नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के बारे में जो संबंध है उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम परीक्षाओं को लेकर। इसके अलावा लगातार हो रही परीक्षाओं के स्थगित होने के बारे में भी। इसके साथ ही और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहें। बात करते हैं आज की पहली खबर यूपी टीईटी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से लगातार बताया है कि कैसे बच्चे जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि यूपी में कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है और 15 से 16 लाख विद्यार्थी एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे पेपर देने के लिए, तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा। तो हर परीक्षाएं कैंसिल की जा रही हैं। धीरे धीरे आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कौन कौन सी परीक्षाएं कैंसिल की जा रही हैं, लेकिन यूपी टीईटी सरकार कैंसिल करने का नाम ही नहीं ले रही है। अब पढ़ते हैं खबर। यूपी टीईटी की पुख्ता तैयारी। योगी जी ने बोला कि यूपी टीईटी की पुख्ता तैयारी कर ली गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि 23 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर हर स्तर पर पुख्ता तैयारी की जाए। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें और परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। ये मंगलवार को टीम 9 की बैठक में बोल रहे थे। तो अब ये पक्का हो चुका है कि आपका टीईटी जो है वो सरकार किसी भी मूड में नहीं है कि पेपर कैंसिल किया जाए। और बच्चों ने इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट भी किया कि सर आप पेपर को इस कोरोना में आप किसी प्रकार कैंसिल करिए, आप ज़्यादा नहीं 2-3 महीने आप आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन ये कोरोना का टाइम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना फैलने का खतरा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि सीएम को ट्वीट कर टीईटी परीक्षा टालने की जो है मांग बच्चे उठा रहे हैं। युवा मंच कार्यकर्ताओं ने कोविड की तीसरी लहर के खतरे के मद्देनज़र टीईटी परीक्षा कराने के औचित्य पर सवाल खड़ा कर दिया है और अध्यक्ष अनिल सिंह ने जो है वो छात्रों के साथ ट्वीट किया सीएम योगी आदित्यनाथ जी को कि पेपर को कैंसिल कराया जाए। अभी परीक्षाओं के टलने का दौर चल रहा है, अभी आपका पेपर 3 दिन बाकी है अभी आपके पेपर को होने में, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप लोग किसी भी अफवाह में मत रहें, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पेपर आपका 100% होने वाला है। अगर कोई भी दिक्कत होती है कि पेपर अगर नहीं होने का कोई भी न्यूज़ होता है तो आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत प्रदान कर दिया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ने के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपनी 2 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये परीक्षाओं के कैंसिल होने का दौर चल रहा है और कभी भी कोई भी परीक्षा किसी भी समय रद्द हो सकती है। तो इसी में हाई कोर्ट ने भी अपनी 2 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जिसमें एक उनकी सीधी भर्ती थी जिसमें कोई कंपटीशन होने वाला नहीं था और दूसरा जो था वो कंपटीशन के माध्यम से पेपर होने वाला था, जिसमें सीधी भर्ती जो थी वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये भर्ती एक हो गई और दूसरी जो उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस 2020 इसका पेपर होने वाला था, उन दोनों पेपर को ही रद्द कर दिया है। इसका पेपर 11, 12, 13 फरवरी को निश्चित किया गया था, जिसको अब कैंसिल कर दिया गया है और ये बताया गया है कि जब भी पेपर इसका लिया जाएगा आपको खबर दे दी जाएगी। तो इसलिए आप अगली डेट का इंतज़ार करिए, जब भी आपको अगली डेट मिलेगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। लेकिन आपको अभी पढ़ने का मौका मिला है, आप आराम से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कोविड में अभी कोई पेपर अप्रैल के पहले कोई भी पेपर नहीं होगा। जो कैंसिल पेपर हो रहे हैं अप्रैल के पहले एक भी पेपर नहीं होंगे, इसलिए आपको 2 से 3 महीने आराम से मिल रहे हैं। आप लोग और अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। बात करते हैं अगली खबर एसएससी के बारे में। अब एसएससी ने भी आवेदन के बाद संशोधन का मौका देगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी मौका नहीं दे रहा था, लेकिन अब एसएससी जो होगा, फॉर्म अगर बच्चे जो सबमिट कर देते हैं उसमें कोई भी गलती हो जाती है तो उनको दोबारा उसमें संशोधन का मौका एसएससी देने जा रही है। देखते हैं खबर। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने भी अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका देने का निर्णय लिया है। खास बात है कि यह वर्तमान में सीजीएल एग्ज़ाम 2021 से ही लागू की जा रही है। इसका आवेदन ही अंतिम तिथि जो है वो 23 जनवरी है। फॉर्म में संशोधन के लिए अभ्यर्थी 28 जनवरी से 1 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहली बार में संशोधन अगर आप करते हैं तो अभ्यर्थियों को 200 रुपये देंगे अभ्यर्थी, और दूसरी बार अगर संशोधन अपने फॉर्म में विद्यार्थी करते हैं तो 500 रुपये वो आयोग को देंगे। इस प्रकार भले ही आयोग पैसा ले रहा हो संशोधन का, लेकिन उनको कम से कम संशोधन करने का मौका तो मिल रहा है अपने फॉर्म में। इसलिए आप लोग फॉर्म को देखकर सबमिट करिए कि संशोधन का मौका ही ना मिले आपको, क्योंकि यहाँ पे पैसे लग रहे हैं
₹500। आप लोग अच्छे से फॉर्म देखकर भरिए और अच्छे से पेपर दीजिए। अगली खबर प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के बारे में है। 8 साल में भर्ती पूरी नहीं कर सका चयन बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो है उसका जो काम है वो पिछड़ता जा रहा है। 31 जनवरी तक प्रधानाचार्य भर्ती 2013 जो है उन लोगों ने बोला है कि पूरी कर देंगे, वो मुमकिन नहीं लग रहा है। प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की प्रक्रिया काफ़ी जद्दोजहद के बाद, मुकदमेबाजी के बाद किसी तरह शुरू हुई, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का पालन होना भी नामुमकिन दिख रहा है। कोर्ट ने 24 नवंबर और 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 31 जनवरी तक भर्ती पूरी करने के आदेश दिए हैं, लेकिन भर्ती होगी कि नहीं होगी, कोरोना का समय चल रहा है। और एक दिक्कत और थी जो मैंने आप लोगों को कई बार वीडियो के माध्यम से बताया है कि उनका जो फॉर्म है वो सत्यापित नहीं हो रहा है। फॉर्म लिया गया था ऑफलाइन, अब लिया जा रहा है ऑनलाइन। अब बच्चों को उसमें दिक्कत आ रही है। दूसरी दिक्कत ये थी कि जो बच्चे ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर चुके थे अब ऑनलाइन पे जा रहे थे, लेकिन उनका कोई दूसरा फॉर्म फिलअप कर दे रहा था, जिससे कि फॉर्म तो फिलअप कोई दूसरा कर रहा था दूसरे लोगों का, लेकिन वो भी गलत तरीके से गलत फॉर्म सबमिट किए जा रहे थे। ये भी दिक्कत आ रही थी। और एक तो कार्यवाहक प्रधानाचार्य जो हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि ये पूरी भर्ती जो है वो सही हो। चयन बोर्ड ने नियमित प्रधानाचार्यों का चयन नहीं के कारण कार्यवाहक रूप में काम कर रहे प्रधानाचार्य भी नहीं चाहते कि भर्ती पूरी हो। दरअसल कार्यवाहक जो प्रधानाचार्य हैं वो 6 महीने बाद नियमित प्रधानाचार्य का वेतन उनको मिलने लगता है। उसी पद से कार्यवाहक के रूप में सेवानिवृत्त जब वो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन भी मिलने लगता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कोई भी, चाहे चयन आयोग तो ढिलाई कर ही रहा है, लेकिन वहाँ पर जो प्रधानाचार्य महोदय बैठे हुए हैं कार्यवाहक के रूप में, वो पेंशन के जुगाड़ में ये चाहते ही नहीं हैं कि उनको ये भर्ती पूरी हो सके। तो आप देखिए, अगर कोई खबर आती है तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि ये पेपर होगा कि नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये पेपर हो सकता है। अगली खबर से पहले आप लोग मेरा वीडियो देखते तो हैं, लेकिन आप लोग ना कमेंट करते हैं ना उसको लाइक सब्सक्राइब, आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग तुरंत मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। और एक बात और कि मुझे अपने वीडियो को लाने में थोड़ी देरी हो जाती है, इसलिए कि मैं सभी जितनी भी जो सूचनाएं होती हैं परीक्षाओं से संबंधित, विद्यार्थियों से संबंधित, मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में वो सारी आ जाएं। इसलिए मुझे इकट्ठा करने में और वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि विद्यार्थी एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं, सभी जगह सभी जो न्यूज़ हो एक ही जगह पे उन्हें उपलब्ध हो जाए। बात कर लेते हैं। एसीएफ और आरएफओ परीक्षा का कट ऑफ जारी होगा आज। सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2017 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ जो अंक हैं वो बुधवार को जारी होंगे। सचिव महोदय ने बताया है कि जो नंबर प्राप्तांक है और कट ऑफ है वो 19 से 25 जनवरी तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जिसे अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि के आधार पर देख सकते हैं। अगली खबर एएनएम की भर्ती को लेकर है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से कल खबर दे दी थी कि एएनएम की भर्ती जो है वो कोरोना एवं चुनाव के कारण टाल दी गई है, इसकी परीक्षा 6 फरवरी को होने वाली थी। और इसके साथ ही अवर अभियंता संगणक फोरमैन का जो पेपर 30 जनवरी को होने वाला था, उस परीक्षा को भी टाल दिया गया है। अब ये परीक्षाएँ 3 अप्रैल को प्रस्तावित की गई हैं और ये सभी कोरोना चुनाव के कारण हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। जैसा कि अभ्यर्थियों में आरआरबी एनटीपीसी का जब से रिजल्ट आया है बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है, और इसी आक्रोश को उन्होंने कल ट्विटर अभियान में दिखा दिया कि सभी विद्यार्थी एक हैं। अगर सरकार अपनी मनमानी करेगी, गलत तरीके से किसी का चुनाव करेगी तो विद्यार्थी बैठेंगे नहीं। ये खबर सरकार तक तो पहुँच ही गई है। अब सरकार देखते हैं कि इसके बारे में क्या कदम उठाती है कि विद्यार्थी इससे खुश हों। और सरकार को उठाना भी पड़ेगा कदम, क्योंकि विद्यार्थी जो हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और वो एक ही मांग कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट जो है वो दोबारा दिया जाए। और जितना बताया गया था 7 गुना, जो 7 लाख विद्यार्थियों को पास करने की बात की गई थी, वो विद्यार्थी पास हों और एक सीट पर एक ही विद्यार्थियों को पास किया जाए अगली परीक्षा के लिए। इसलिए देखते हैं, कोई भी खबर होगी आप लोगों को तुरंत बता दी जाएगी। अगली खबर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में रजत सिंह ने कैसे, चाहे इलाहाबाद हो गया या लखनऊ हो गया, सभी जगह धरना प्रदर्शन
के माध्यम से सरकार से 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई और वो धरना प्रदर्शन इको गार्डन में करने लगे। आचार संहिता लागू होने के बाद उनको धरना प्रदर्शन अपना खत्म करना पड़ा। इसके बाद वो सभी राजनीतिक दलों से जाकर मिलने लगे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी से वो मिले और सभी से एक ही बात दोहराई कि आप ये बताइए कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप 97,000 शिक्षक भर्ती की बात करेंगे और कैबिनेट से उसे पारित करवाएंगे। और सभी राजनीतिक पार्टियों ने ये बोला है कि हाँ, हम पारित करवाएंगे, जिसमें अखिलेश सिंह यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि जो उनको उनके तक बात पहुंच रही है, जो ज्ञापन जो विद्यार्थी दे रहे हैं उसको उनको मैनिफेस्टो में वो शामिल करेंगे। देखिए अखिलेश सिंह यादव जी क्या बोलते हैं। जितने भी टीटी, जितनी भी परीक्षा कैंसिल हुई, लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, वो सब चीजें आएंगी। वो आएंगी चुनाव के मैनिफेस्टो में, वो सब आएंगे जिन्होंने हमसे ज्ञापन दिए। अगली खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल एवं फायरमैन की भर्ती आई हुई है, जिसकी जो टेंडर डेट जो है भरने की वो 27 जनवरी है, लेकिन इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो फरवरी में इसकी आवेदन प्रक्रिया जो स्टार्ट हो सकती है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर वैकेंसी निकलेगी। अभी सिर्फ एग्ज़ाम एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड एग्ज़ाम एजेंसी ने 5,000 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक तैयार करवाएगा। इस प्रश्न बैंक में से फाइनल क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने बताया है कि टेंडर डालने वाले कंपनी में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसमें कितने कर्मचारी होने चाहिए, उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, ये सभी बात इसमें लिखी गई है। अब इसमें देख लेते हैं कि शर्त क्या रखी है। 12वीं पास जो है विद्यार्थी वो इसको भर सकते हैं। उनकी आयु, जिनकी भी आयु 18 से 22 वर्ष की हो, वो इसमें फिलअप कर सकते हैं अपना फॉर्म। और SC ST OBC के लिए जो उम्मीदवारों की आयु में 5-5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आप जब इसका नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, लेकिन जब ये फॉर्म भरा जाएगा तो उसको आप लोग फटाफट भर दीजिए और तैयारियों में जुट जाइए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश PCS जो मेंस होने वाला है 2021 का, उसके बारे में। जैसा कि आप लोगों को कल वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि PCS मेंस को लेकर स्थगित करने की मांग विद्यार्थी लगातार कर रहे हैं। इसका पेपर जो है वो 28 से 31 जनवरी को लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद में होने वाला है। विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि या तो खुद ही और या तो परिवार में कोई कोरोना संक्रमित है, यदि वो पेपर देने जाते हैं तो खुद भी संक्रमित हो सकते हैं और दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए वो लगातार आयोग के अध्यक्ष से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और ट्विटर पर भी आयोग को बता दिया गया है, मैसेज भी देकर बता दिया गया है, ईमेल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जैसा कोई भी खबर होगी, अगर टलता है पेपर तो आपको बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं UP TGT, PGT और ELT के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अध्यक्ष महोदय ने बोला था, सचिव महोदय ने, कि जो पेपर आपका है, जो आवेदन है वो 15 जनवरी के बाद आएगा, लेकिन अभी कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही है। जैसा कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पोर्टल को एक बार फिर से खोलकर अधियाचन को मंगवा लिया जाए, जिससे कि सीट जो है, कम जो सीटें जिसमें 5200 हैं और ELT में 1200 सीटें हैं, इसको बढ़ाकर अधिक से अधिक सीटों पर विज्ञापन निकाला जाए और 22,000 तदर्थों की जो सीट है वो भी TGT PGT में जोड़कर उसका विज्ञापन 27,000 का निकाला जाए। जैसे ही कोई खबर मिलती है कि कब विज्ञापन निकलता है, मैं भी भरोसा ही कर सकता हूँ और आप भी भरोसा ही कर सकते हैं। जो मैं सुनता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ, इसलिए कोई भी खबर मिलती है तो मैं आपको तुरंत बताऊँगा TGT PGT और ELT के बारे में। अगली खबर कोरोना को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को मात देने वाले बढ़े। अब आप देख सकते हैं कि कल के अखबार पत्रों में था कि इसी महीने लास्ट तक 2 हफ्ते जो हैं वो कोरोना अपने पीक पर उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन आज में क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मात देने वाले बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव जो है करीब आता जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर कोरोना को मात देने वालों की संख्या अचानक बढ़ जाएगी और कोरोना जो है वो उसका नामो निशान बस नाम मात्र के लिए कोरोना रह जाएगा। लेकिन ये जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर से कोरोना अपना सब कुछ आगे बढ़ने लगेगा। कोरोना ये सब कल चुनाव के नाते हो रहा है। वास्तविकता तो यही है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आप लोग किसी भी बहकावे में न रहें, बाहर कम से कम निकलिए। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सैनिटाइजर करते रहिए, मास्क का उपयोग करते रहिए, भीड़ भाड़ में कम जाइए। अगली खबर बीएड करने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी भरी है कि अगर वो बीएड करना चाहते हैं तो बीएड अब 1 वर्षीय होने जा रहा है फिर से।
परास्नातक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो नेशनल टीचर ऑफ काउंसलिंग एजुकेशन नए सत्र से 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम शुरू कर सकती है और इसका पाठ्यक्रम की जिम्मेदारी जो तैयार करने की दी गई है वो लखनऊ विश्वविद्यालय की डीन जो हैं वो तृप्ता त्रिवेदी को इसकी अध्यक्षता में गठित की गई है। कमेटी पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। फरवरी के अंत तक पाठ्यक्रम बनाकर मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो एमए जो कर चुके हैं, जो परास्नातक कोई भी डिग्री उनके पास, अगर वो बीएड करना चाहते हैं तो बीएड सिर्फ 1 वर्ष के लिए होगा। लेकिन जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए बीएड 2 वर्ष का अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन एमए करने वालों को जो परास्नातक कर चुके हैं उनके लिए सिर्फ 1 वर्ष का बीएड रहेगा। पूरा खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।